जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। जो कहेंगे भाई हम सच कहेंगे। सबसे पहले माफी मांगना चाहेंगे। माफी क्यों? माफी ये कि हमसे कल एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ब्लंडर क्या हुआ? ब्लंडर ये हुआ कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के हमने खबर दिखाई कि कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हुई और हमने बाकी सारी चीजें सही दिखाई। बस वो मेरी गलती थी कि मैं उसमें डेट बोलने में भूल गया। असल में क्या है कि हम छोटे चैनल हैं, तो जब छोटे चैनल हैं तो हमारे जैसे बाकी चैनल होते हैं उनके सामने एक टेली प्रॉम्प्टर होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है। हमारे पास हमें बस दिमाग में फिट रखना होता है चीजों को। तो अगली सुनवाई जो 18 जून को है वो हमने बोला है कि 7 जून को सुनवाई है। तो ये एक तकनीकी मिस्टेक थी जिसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद अब हम अपने आगे इस खबर की शुरुआत करते हैं। असल में जो मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार के दिन दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। सवाल है क्या क्या हुई? जेएसएससी को लेकर के, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में महाधिवक्ता ने झारखंड सरकार की तरफ से पक्ष रखा, क्योंकि इसमें पार्टी झारखंड सरकार को भी बनाया गया है, जेएसएससी को भी बनाया गया। तो उसमें पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सीआईडी जांच कर रही है इस मामले की, लेकिन अब तक इस मामले में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले। अब एक ये पहली घटना है। दूसरी घटना ये हुई कि जेपीएससी के बाहर जेपीएससी के अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई या तो जान दे देंगे या रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट प्रकाशन की मांग। अब दो बातें हैं, इन दोनों बातों को हमको समझना है। जेएसएससी सीजीएल में महाधिवक्ता कह रहे हैं, सरकार ये मान रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अब तक पेपर लीक के प्रमाण नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की बात, सूत्र क्या बता रहे। सीआईडी भी एक बात तो मान चुकी है, आईआरबी जवानों को अरेस्ट किया। सीआईडी ये बात मानती है कि नेपाल में जाकर के कुछ क्वेश्चंस रटवाए गए। अब सवाल ये उठता है कि जिन क्वेश्चंस को रटवाया गया था अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जो हमारी जानकारी कहती है वो 25 लाख की है, सीआईडी कह रही कि 20 से 25 लाख के बीच का आंकड़ा है। जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों को रटवाए गए नेपाल ले जाके, वो क्वेश्चन और जेएसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आए, कितने प्रश्न मैच किए? क्योंकि हमारी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो है कि कम से कम 100 क्वेश्चन सेम है। पहला, क्या आप एक मिनट के लिए आप, जी हां आपको मैं कहता हूं कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए और आपको बस प्रश्न रटवा दूंगा मैं, और आपके पास इसका प्रूफ नहीं है कि जो प्रश्न रटवाया जा रहा है वो प्रश्न जेएसएससी सीजीएल का, क्या आप 20 लाख रुपए दे देंगे? पैसा देने वाला बॉस इतना बेवकूफ नहीं होता है। जब तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि नहीं यही प्रश्न आएगा, तब तक वो पैसे नहीं देगा। क्योंकि रोटी सब लोग खाते हैं, गोबर कोई नहीं खाता। गोबर सिर्फ अंधभक्त खाते हैं, और अंधभक्त कौन होते हैं वो आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि गजब की स्थिति ये है कि रामकृष्ण मर गया, रामकृष्ण जहां मरा वहां गोली भी चली, लेकिन रामकृष्ण की हत्या हुई या नहीं हुई ये कंफर्म नहीं है। मतलब जेएसएससी सीजीएल को लेकर के 20 से 25 लाख रुपए उसके पेपर का सौदा हुआ। 100 प्रश्न जो सूत्र बता रहे हैं कि 100 प्रश्न ये वही थे जो प्रश्न पेपर में पूछे गए और वो प्रश्न जो है वहां रटवाए गए, लेकिन इसका सबूत नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ। और यही मामला, यही पेच जो है ये कोर्ट में फंसा हुआ है। अब थोड़ा और इसको समझिए कि पिछली बार जब सुनवाई थी तभी ठीक एक दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि आईआरबी के जवानों को पकड़ा गया, 5 लोगों को, और ये लोग जो है जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है उस पेपर में गड़बड़ी के आरोपी हैं। लेकिन पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। इन्होंने बस कुछ लोगों से पैसे लिए और उनको कोई एक पेपर दिया था, लेकिन ये जेएसएससी सीजीएल का पेपर था कि नहीं था इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया, और इनको जेएसएससी सीजीएल का पेपर पहले मिला था इसका भी कोई प्रमाण नहीं। फिर दूसरी सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले अखबारों में रिपोर्ट आती है कि जेएसएससी सीजीएल को ये तो का जो पेपर है उसके अभ्यर्थियों से 20 से 25 लाख रुपए लेकर के और नेपाल में उनको रटवाया गया, लेकिन फिर भी इस बात का प्रूफ नहीं है कि ये वही पेपर है जो जेएसएससी सीजीएल में आया था। मतलब
पेपर लीक का प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोर्ट में मामला क्या चल रहा है कि इसको रद्द कीजिए, पेपर लीक हुआ है। तो मतलब सरकार को यह साबित करना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और जितने रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ी तो हुई है, उनको पेपर दिया गया, मतलब सवाल रटाएगा, 20 से 25 लाख रुपए का सौदा भी हुआ है, लेकिन ये जेएसएससी सीजीएल के ही पेपर का हुआ है, इसका प्रूफ नहीं है, मतलब पेपर लीक नहीं है, ऐसा सारी रिपोर्ट्स कह रही है। जबकि अंदर की खबर यही है कि 100 प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों को कॉमन बताया गया, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न है, चाहे वो जो रटवाए गए हैं वो प्रश्न, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। ये पहला मामला। अब दूसरा मामला, जेपीएससी। आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी है, जेपीएससी का रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, मतलब दो बातें, या तो आप सरकार के समर्थक हैं, सरकार के विरोधी हैं, तीसरा निष्पक्ष है, न समर्थक न विरोधी। लेकिन तीनों ही केस में जेपीएससी का जो रिजल्ट है मेंस का, वो क्यों प्रदर्शित नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। उस समय जब हम खबर दिखा रहे थे तो हमें ही बेवकूफ कहा जा रहा था। लेकिन अब जब अध्यक्ष आ गया और लगभग 1 महीने होने को अध्यक्ष, 1 महीने से ज्यादा ही हो गए, तब भी अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा, और इतने प्रदर्शन के बावजूद जो आप विंडो में देख रहे हैं उनका प्रदर्शन है, अगर जेपीएससी का रिजल्ट प्रदर्शित नहीं हो रहा तो क्यों? तो इसके पीछे की भी आंतरिक कहानी बता देता हूं। अव्वल चीज तो यह है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जेपीएससी में भी खेला हुआ है। जो इससे पहले जेपीएससी की चेयरमैन थी, उन्होंने, मैरी नीलिमा किरकिट्टा, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी, राज्यपाल को एक चिट्ठी दी थी। इस चिट्ठी में जेपीएससी की गड़बड़ी उन्होंने उजागर की है, ये सूत्र बता रहे हैं। वो चिट्ठी क्या सार्वजनिक की जा सकती है? पहली चीज। दूसरी चीज कि जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में कुछ नाम ऐसे घुसाए गए हैं जिन नामों को अब निकाल पाना जेपीएससी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और जेपीएससी के जो अधिकारी हैं वो उन नामों पर मुहर लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस पर मुहर लग गई तो हम आगे फंस जाएंगे। तो इसीलिए जेपीएससी का ये रिजल्ट जो है ये फंसा हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो जेपीएससी है, इस जेपीएससी को लेकर के जो रिजल्ट है, चूंकि राज्यपाल के पास चिट्ठी पहुंच चुकी है, तो राज्यपाल की भी नजर जेपीएससी के रिजल्ट पर है कि भाई राजभवन की नजर इसलिए है कि जेपीएससी का रिजल्ट आता है तो जो एक्चुअल रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो राजभवन में है, क्या वही यहां पर से आउट होता है या नहीं होता, राजभवन की नजर है। और चूंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर राजभवन की शक्तियां बहुत ज्यादा, ऐसे तो हर राज्यों में होती हैं, लेकिन चूंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कई जिले 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, तो ऐसे में राजभवन कस्टोडियन होते हैं, तो राजभवन के पास असीमित शक्तियां, तो ऐसे में राजभवन इसे लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तो इसी सब को देखते हुए जेपीएससी का रिजल्ट जो है वो अटका हुआ है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसा हर बार कहा जाता है ना कि घोटालों के तार सीएमओ तक जुड़ रहे हैं, ये वो दिस दैट, नहीं, इस बार दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, इन दोनों में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनको अधिकारियों ने अंधेरे में रखा है। और हेमंत सोरेन के लेफ्ट राइट से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस खेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मुख्यमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा जा रहा है, ये ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि सच क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये सब फिलहाल भविष्य के गर्त में है। या तो ये सरकार जानती है, जेपीएससी जानता है, जेएसएससी जानता है, या फिर जो कोर्ट फैसला करेगा वो होगा। अब अभ्यर्थियों की बात आती है, तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस धरना, इस प्रदर्शन से अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिलना जाना है। अभ्यर्थियों को अगर लगता है आखिरकार कि उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा, तो उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि सबसे मुफीद ऑप्शन झारखंड जैसे राज्य में रिजल्ट तो ऐसे भी नहीं आ रहा, वैसे भी नहीं आ रहा, तो आपको इस बात का तो डर है नहीं कि रिजल्ट अटक जाएगा। कोर्ट में जाने से यही डर होता है ना कि रिजल्ट अटक जाएगा। तो ऐसे में आपको भी जेएसएससी की तरह ही एक रास्ता अपनाते हुए कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि भाई जेपीएससी रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है, शायद आपको वो रास्ता समझ में आ जाए। तो जेपीएससी के जो छात्र इस धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं,
संभवतः उससे बहुत कुछ निकलने वाला नहीं है, उनको दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।